अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल पर्पल क्वीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक छोटा सा व्लॉग। तो हम जा रहे हैं जयपुर के लिए। ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। तो बेसिकली हम अजमेर के लिए जा रहे थे क्योंकि अजमेर जाने का बहुत शौक़ था और हमारे अब्बू का बर्थडे भी था। तो हमने सोचा कि बर्थडे जाकर वहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं। मैं और अब्बू ही गए थे, सिर्फ 2 लोग ही। तो डायरेक्ट अजमेर से फ़्लाइट कोई भी नहीं है क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट तो बहुत छोटा है। वहाँ पर वीआईपी लोग की ही एंट्री होगी खाली। तो उसके बाद हम बेंगलुरु से जयपुर तक के लिए हमने फ़्लाइट ली थी। उसके बाद हमें ट्रेन में ही ट्रैवल करना था क्योंकि जयपुर से अजमेर 2 आवर्स का ही सफ़र है। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा फ़्लाइट में क्योंकि जल्द ही पहुँच गए थे। क्योंकि आपको तो पता ही होगा फ़्लाइट में आप जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे तो ज़्यादा ट्रैवल करने में पसंद है और ट्रेन में तो बहुत मज़ा आएगा आप ट्रैवल करोगे तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा सफ़र का मज़ा ले सकते हो आप। तो ये हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। मैंने जयपुर के एयरपोर्ट की क्लिप्स नहीं ली क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं। उसके बाद हमने वहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर हमारी ऑटो ली। तो वो ऑटो वाले भैया हमें पूरा जयपुर एक ही दिन में, उस ऑटो वाले भैया ने हमको दिखा दिया कि जयपुर में जो जो प्लेसेस मौजूद हैं, हर एक चीज़ हमने देखी। तो उसके बाद हम यहाँ पर, मतलब ये पैलेस है, तो हम यहाँ पर भी आए और देखे, कुछ पिक्चर्स ली। उसके बाद बहुत ही थक चुके थे तो हमने एक सोडा पी लिया। तो उसके बाद हम वहाँ पर ऊपर ऑटो नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ही मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और अनसेफ होगा ऑटो के लिए। तो हमने वहाँ पर रेंट पर जीप ले ली। वो आपको पूरा घुमा देंगे जो जो ऊपर है। ये इलाका है जोधा का, इसका नाम है जोधपुर, जहाँ पर जोधा की पैदाइश और उसकी शादी, उसका सब कुछ यहीं पर ही हुआ था। और यह है एक पैलेस ग्राउंड, बहुत ही अच्छा था ये भी। और इसके बाहर कुछ नज़ारे इस तरह के थे, पूरा माउंटेन टाइप है और इसका व्यू तो कुछ बता ही नहीं सकते, इतना प्यारा है। वहाँ पर आपने तो देखा ही होगा जीप्स खड़ी हुई हैं। आई थिंक ये होगा शीश महल। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखकर हम चले गए हवा महल की ओर। हमने तो विज़िट ही नहीं किया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और जल्द से जल्द हम वापस जाना चाहते थे अपने, क्योंकि हमारा सारा ध्यान अजमेर की ओर था और अजमेर हम पहुंचना चाहते थे। तो उसके बाद हम जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन थी 7:30 और हम पहुंचे थे 3 o'clock को क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी अजमेर जाने की। हम 10 बजे पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने रेस्ट लिया और मॉर्निंग ये है कुछ प्लेस पर आए। उसके बाद फाइनली देखिए हम दरगाह पहुंच गए। वहाँ पर वीडियो लेना अलो नहीं था तो मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर दिया था। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, माशाल्लाह बहुत ही सुकून मिला और बोलते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आपको बहुत अच्छी मिलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर ख़वाली चल रही थी। हमें दरगाह के अंदर दीदार भी अच्छे से हो गया क्योंकि वहाँ पर अब्बू के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे अच्छे तरह से अंदर ले जाना, सेफ्टी से बहुत अच्छे से दीदार करवाया। अगर वो नहीं होते तो हम सीधा जा ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है। तो उसके बाद हमने कुछ अपने विशेस मांगी से आमीन। उसके बाद हम निकल गए दिल्ली। तो हम अच्छे से हमारी नींद पूरी की और मॉर्निंग 6 o'clock को हम दिल्ली में पहुंच गए थे। वहाँ पर हमने एक होटल रूम ली। उसके बाद 9:30 तक हमने एक छोटी सी हमारी नींद पूरी कर ली। उसके बाद हमारी बस आकर खड़ चुकी थी क्योंकि हमें पूरा दिल्ली तो घूमना ही था क्योंकि हम घूमने ही गए थे। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश होकर, नाश्ता भी नहीं किया,
हम चले गए दिल्ली घूमने, न्यू दिल्ली। तो ये है राजघाट, जहाँ पर हमारे गांधी जी मौजूद हैं, देखना ज़रूर। देखिए यहाँ पर हमारे गांधी जी नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर एक चिराग होगा, वो हर हमेशा जलता हुआ आपको नज़र आएगा। ये बहुत ही बड़ी प्लेस थी और सेंटर में हमारे गांधी जी मौजूद हैं। हमने अच्छे से देखा, घूमा और बहुत सारे पिक्चर्स लिए। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, आप अगर इंटरेस्टेड हैं। हम लोग तो बस बुक करके गए थे, वहाँ पर हमें लिमिटेड टाइम ही मिला। इतने ही मिनट्स, आपको मिनिमम 15 मिनट्स में आपको फिर वापस आना होगा, नहीं तो हम चले जाएंगे। ये हमारे गाइड हैं, अच्छे से गाइड किया और हर एक चीज़ हमें दिखाई। आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बक सुनी, क्योंकि ये इतना बोलते हैं और अच्छा भी लगा। इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस थे कि हर एक चीज़ इनको पता थी। सो फाइनली वी आर वॉचिंग इंडिया गेट। हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। दिल्ली ग्रीन हरे भरे पेड़ देख रहे हैं, लेकिन जयपुर वालों कला देखो, उन्होंने स्टील का एक पेड़ बना दिया है व्हाइट कलर में। बिल्डिंग के पास देखो, लेफ्ट साइड वो सामने व्हाइट कलर में स्टील का है वो। ये कला थी जब बहुत ट्रैफिक जाम, हर एक रोड पे कार्स, बस, ऑटो, बाइक्स बस हो गए थे हम लोग। हमें इंडिया गेट और रेड फोर्ट में जाने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला था और वहाँ पर प्रिपरेशंस चल रही थी बिफोर 1 मंथ। तो हमें एंट्री नहीं मिली, तो हम लोग बाहर से ही देखकर आ गए। और हमें रूम मिली थी बिल्कुल जामा मस्जिद के पास में ही, गेट नंबर 2 के पास। हम बार बार वहाँ पर जाते, घूमते आते और फिर अपने कमरे में आराम करते। बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। हमारा छोटे से सफ़र को हमने अच्छे से मज़े लेकर एंजॉय किया। और फिलहाल है ये VIP गेस्ट हाउस। बाहर से आउट ऑफ कंट्री कोई भी VIP हमारे दिल्ली में आते हो यहाँ स्टे करते हैं। VIP गेस्ट हाउस। तो ये सब घूमने के बाद हम चल पड़े कुतुब मीनार की ओर। वहाँ पर हमें टिकट्स लेने होंगे, आपको कुछ कॉइन्स देंगे वो, यानी कि पर हेड 1 कॉइन। वो कॉइन लेकर हमें एंट्री मिलेगी। देखिए व्यू कितना मस्त लग रहा है। तो इसके बाद मैंने कुछ वीडियो ली और नेक्स्ट हम गए लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल जाते ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई, आप तो कुछ पूछो ही मत, इतना भीग चुके थे हम। और वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को अपने स्लीपर्स वगैरह एक कैरी बैग में डालकर अंदर ले जाने होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्लीपर्स अलो नहीं है और वीडियो तो बिल्कुल भी अलो नहीं है। मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर ऐसा एक्ट किया कि मैं हाथ में कुछ पकड़ रही हूँ। तो कुछ इस तरह से है वो अंदर टेम्पल, कुछ ख़ास नहीं। हम वहाँ पर जाकर बैठकर सुकून से कुछ विश कर सकते हैं। तो इसके बाद हम निज़ामुद्दीन की दरगाह पर गए और अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि हम पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे और बहुत ही थक चुके थे। तो उसके बाद 1 आवर रेस्ट लिया और हम निकल पड़े दिल्ली घूमने के लिए। तुर्किश आइसक्रीम का मज़ा, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब तक रहेंगे ज़िंदा। तो उसके बाद हम ट्रेन से फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ शॉपिंग वगैरह, खाने का सामान ले लिया, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था। और हम
हर हमेशा की तरह हम बहुत जल्द एयरपोर्ट पहुंच गए, क्योंकि हमें जाने के लिए भी जल्दी और आने के लिए भी बहुत जल्द पड़ी रहती है। तो उसके बाद हम वहां पर कुछ फूड ऑर्डर किया और खा लिया। मस्त से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए बैठ गए। और कुछ नहीं, मैंने ज़्यादातर वीडियोस नहीं ली क्योंकि मैं अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी और मुझे व्लॉग बनाने का ख़्याल ही नहीं आया। मैं स्मॉल वीडियोस बनाकर रखी हुई थी और मुझे अब ख्याल आया कि मैं कुछ अपलोड करूं, तो मैंने किया। तो उसके बाद हम आ गए अपने शहर, यानी कि मैं फेवरेट बेंगलोर। देखिए ये रात का नज़ारा आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे विंडो सीट नहीं मिली, मैंने किसी और को अपना फ़ोन देकर वीडियो करवा लिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।